ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार। ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और दूसरा कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। इनडायरेक्ट नॉलेज और डायरेक्ट नॉलेज। डायरेक्ट नॉलेज जो है उसको अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अस्थिर ब्रह्म ज्ञान, अस्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, और दूसरे को कहते हैं स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अब प्रश्न ये उठता है कि अस्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, इसका कारण क्या है? इसके तीन कारण हैं। ये जो तीन अवरोध हैं ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में, मल विक्षेप आवरण, ये इसको हटाए बगैर जब शास्त्र का ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो एक कारण तो ये है अस्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का। दूसरा कारण है अयोग्य गुरु से प्राप्त ज्ञान का जो संस्कार है वो शिष्य के चित्त में रहता है, उससे अस्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। और तीसरा जो है कि इन दोनों के रहते हुए, यानी मल विक्षेप आवरण को हटाए बिना और अयोग्य गुरु के से प्राप्त ज्ञान का संस्कार के कारण तत्त्वमसि जैसे महावाक्य को जब गुरु से साधक सुनता है तो उससे अस्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ये तीन कारण हैं इसके अस्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के। अपरोक्ष अस्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? इसका फल है कि व्यक्ति मृत्यु के उपरांत उच्च लोकों को प्राप्त होता है, उच्च लोक में जाता है और अपने सद्कर्मों का फल भोगने के बाद पुनर् जो है जन्म जब होता है तो उसका उच्च कुल में या संत महात्माओं के कुल में उसका पुनर्जन्म होता है। अस्थिर ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता कब होती है, परफेक्शन कब आता है? जब साधक को आत्मा के सत्य चित्त और आनंद स्वरूप का अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसके अंदर विपरीत भावना, असंभावना और संशय भावना बनी रहती है। इन तीनों अवरोधों के उपस्थिति में जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप का जब साधक को ज्ञान हो जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान हो जाता है, तो अस्थिर ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता होती है। अब प्रश्न अगला ये है कि स्थिर ब्रह्म ज्ञान, स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, स्टडी डायरेक्ट नॉलेज, ये क्या है? असंभावना, संशय भावना और विपरीत भावना के हट जाने के बाद जब ब्रह्म के सत्य चित्त और आनंद स्वरूप का जब बोध हो जाता है तो वही स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ये ज्ञान हमेशा बना रहता है, ये समाप्त नहीं होता है। और ये स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने का कारण क्या है? तो किसी ब्रह्मसूत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु से तत्त्वमसि जैसे महावाक्यों का जब श्रवण साधक करता है और उस
महावाक्य पर चिंतन मनन और गहरा ध्यान करता है तो उसे स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए आवश्यकता है ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, यानी जो ब्रह्म का वर्णन कर सके, ब्रह्म का जिसे ज्ञान हो उसको ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं, और जो स्वयं ब्रह्म में स्थित हो उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो ऐसे गुरु के श्रीमुख से जब महावाक्य, 4 महावाक्यों में से किसी एक महावाक्य का श्रवण साधक करता है और उसके ऊपर चिंतन मनन और गहरा ध्यान करता है तो उसको स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, उसका परिणाम क्या है? आवरण और विक्षेप के समाप्त हो जाने पर अविद्या की समाप्ति हो जाती है। और आवरण कहते हैं किसको? जो जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो एक बीच में अवरोध है, उसको आवरण कहते हैं। तो जब आवरण समाप्त हो जाता है और विक्षेप समाप्त हो जाता है, विक्षेप किसको कहते हैं? विक्षेप कहते हैं कि व्यक्ति अपने को 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर और कर्ता भाव से अपनी पहचान अगर जोड़े हुए रहता है तो वो विक्षेप कहलाता है। वो जब तक ये मानता है कि मैं ये 3 शरीर हूँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर, और मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, तो ये विक्षेप कहलाता है, इससे विक्षेप होता है। तो इस आवरण और विक्षेप, इन दोनों की समाप्ति के बाद व्यक्ति को जब आत्मा के सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप का एहसास हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, प्रतीति हो जाती है, तो व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वो स्वयं ब्रह्म के साथ संयुक्त हो जाता है। स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता कब होती है? स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता तब होती है कि पहले तो व्यक्ति अपनी पहचान अपने शरीर से, मन से, इंद्रियों से करता है, उन्हीं में अपने आप को महसूस करता है। लेकिन मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, ये भाव जब समाप्त हो जाता है, इसके साथ पहचान जब समाप्त हो जाती है और ब्रह्मन के साथ पहचान जुड़ जाती है कि मैं ब्रह्मन हूँ, तो उस स्थिति में स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण हो जाता है। व्यक्ति को शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं रह जाती है, इंद्रियों के साथ अपनी पहचान नहीं रह जाती है, मन और प्राण के साथ अपनी पहचान नहीं रह जाती है, बल्कि ब्रह्मन के साथ वह पहचान हो जाती है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये भाव जब पूरी तौर से चित्त से निकल जाता है और मैं ये मन और इंद्रियां नहीं हूँ, ये भाव जब निकल जाता है, तो व्यक्ति अपनी जो पहचान है, अपनी जो आइडेंटिटी है, वो ब्रह्मन के साथ जोड़ लेता है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मन हूँ, और तभी उसे स्थिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कभी समाप्त नहीं होती है। आगे के प्रश्नों का अगले प्रवचन में हम लोग व्याख्या करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।